जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्त्रोत्र श्री श्रीमद्भागवत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय यमुना माई की जय। वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्ण। All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. देवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 1 श्लोक संख्या 39। महाराज प्रिय व्रत के कार्यकलाप। तस्य हावा एते श्लोकाः प्रियव्रत कृतं कर्म कः नो कुर्यात् विना ईश्वरं यः नेमि निम्नैः अकरोत् छायां हृन् सप्त वारिधि। तस्य हावा एते श्लोकाः प्रियव्रत कृतं कर्म को नु कुर्यात् विनेश्वरम् यो नेमि निम्नैरकरोत् छायां गृह्णन् सप्तवारिधीन्। प्रियव्रत कृतं कर्म को नु कुर्यात् विनेश्वरम् यो नेमि निम्नैरकरोत् छायां गृह्णन् सप्तवारिधीन्। प्रियव्रत कृतं कर्म को न कुर्यात् विनेश्वरम् यो नेमि निम्नैरकरोत् छायां गृह्णन् सप्तवारिधीन्। माताएं तस्या उसका हवा निश्चय ही एते ये सब श्लोकः श्लोक प्रियव्रत राजा प्रियव्रत द्वारा कृतम किए हुए कर्म कर्म कहाँ कौन
नो तब कुर्यात कर सकता है बिना बिना ईश्वरम श्री भगवान यहाँ जिसने नेमी अपने रथ के पहियों की परिधि के निम नहीं पहियों के दाब से अकरोत कर दिया छायाम अंधकार घन दूर करते हुए सप्त सात वारिधीन समुद्रों को। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की महाराज प्रियव्रत के कर्मों से संबंधित अनेक श्लोक प्रसिद्ध हैं। जो कुछ महाराज प्रियव्रत ने किया उसे भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने रात्रि के अंधकार को दूर किया और अपने रथ के पहियों की नेमी से 7 समुद्र बना दिए। तात्पर्य सुने। महाराज प्रियव्रत के कार्यों के संबंध में संसार भर में अनेक उत्तम श्लोक प्रचलित हैं। वे इतने विख्यात हैं कि उनके कार्यों की तुलना भगवान के कार्यों से की जाती है। कभी कभी ईश्वर का परम निष्ठास तथा भक्त भी भगवान कहलाता है। श्री नारद को भगवान कहा जाता है। कभी शिव तथा व्यासदेव भी भगवान कहे जाते हैं। कभी कभी ईश्वर के अनुग्रह से शुद्ध भक्त को भी भगवान की पदवी प्रदान की जाती जिससे वे अत्यंत सम्मानित हो सके। महाराज प्रियव्रत ऐसे ही भक्त थे। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। तो ये भागवत का 5वां स्कंद है जिसमें महाराज प्रियव्रत की कथा चल रही है। महाराज प्रियव्रत जो कि स्वयंभू मनु के पुत्र थे, तो उन्हीं के बारे में चर्चा चल रही है। और यहाँ बताया जा रहा है कि महाराज प्रियव्रत के कर्मों से संबंधित अनेक श्लोक प्रसिद्ध हैं जिसके कारण उनको भगवान की उपाधि दी जा रही है, भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। भगवान जैसा कोई कार्य करता है तो उसको भी भगवान का दर्जा दिया जाता है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्थता भावेत एव सद्भिः। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि साक्षात हरि है गुरुदेव। क्यों है गुरुदेव साक्षात हरि? किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरुः श्री चरणारविंदम। क्योंकि वो कृष्ण के बहुत प्रिय है, इस वजह से प्रिय होने के कारण ये दर्जा दिया जाता है, सम्मान उसी तरह का दिया जाता है जिस तरह से भगवान को दिया जाता है। तो इसी तरह से जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। सुखदेव गोस्वामी को भी भगवान का दर्जा दिया गया है, नारद मुनि को भगवान का दर्जा दिया गया है, शिव जी को भगवान का दर्जा दिया गया है, यहाँ तक इंद्र को भी भगवान का दर्जा दिया गया, क्योंकि भगवान का ही कार्य करते हैं, ये भगवान के ही प्रतिनिधि हैं। सरकार से कोई आता है, एक कांस्टेबल भी आता है, तो उसको सरकार जितना ही सम्मान मिलता है, क्योंकि सरकार का प्रतिनिधि होता है। तो इसी तरह से भगवान का दर्जा यहाँ दिया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ ऐसे श्लोक हैं जिससे ये संकेत मिलता है कि ये साधारण व्यक्ति का कार्य है ही नहीं, ये भगवान जैसा कार्य है। जैसे महाराज पृथु भी भगवान के शाक्तवेश अवतार हैं,
जिन्होंने पूरे पृथ्वी का जो है पोषण किया। उनके पिता महाराज वेण, उन्होंने पृथ्वी का शोषण किया, भगवान जैसा कार्य नहीं किया। लेकिन महाराज पृथु ने भगवान जैसा कार्य किया और उनको ये शक्ति प्राप्त थी कि वो भगवान जैसा कार्य कर सके। उनमें वो आवेश था भगवान का, पृथ्वी का पोषण कार्य करने के लिए उनको ये शक्ति प्राप्त थी भगवान की, इसलिए उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो इसी तरह से महाराज प्रियव्रत यहाँ तो, लेकिन भक्त जो होते हैं वो विनम्रता के कारण जो है अपने आप को भगवान नहीं मानते हैं। वो जानते हैं कि वो क्या है, नित्य दास है कृष्ण के, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण है नित्य दास। लेकिन कई ऐसे तथाकथित जो लोग हैं, मायावादी हैं, एक दूसरे को नारायण करके संबोधित करते हैं, नमो नारायण बोलते हैं एक दूसरे को। जैसे ही वो संन्यास लेते हैं तो जैसे चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद लिखते हैं, दंड ग्रहण मात्रेण नर नारायण भवेत। दंड ग्रहण करने मात्र से नर नारायण बन जाता है, एक दंडी। तो भगवान का उनको दर्जा दिया जाता है क्योंकि एक दंड धारण कर लिया है। निराकार निर्विशेष ब्रह्म में एकत्व की प्राप्ति उनको हो गई, तदात्म्य प्राप्त हो गया, और इसलिए उनमें और भगवान में कोई भेद अब नहीं रहा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन यहां पे इस महाराज प्रियव्रत के प्रसंग से हमें पता चलता है कि अपने आप को भगवान घोषित करने के लिए या भगवान का दर्जा प्राप्त करने के लिए भगवान जैसा कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। जब आपके अपने मल मूत्र में ही आपका नियंत्रण नहीं है तो किस तरह के भगवान हो आप। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर दांत में दर्द है तो वो डेंटिस्ट के पास जाता है। तो प्रकृति का जब जब बुलावा होता है तब तक जो है उसका नियंत्रण अपने हाथ से छूट जाता है, उसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं रहती। तो किस तरह उस व्यक्ति को भगवान का दर्जा दिया जाए। तो भगवान जैसा कुछ कार्य करना हो, जैसे भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, प्रमाणित किया कि मैं भगवान हूं। अर्जुन ने पूछा कि आप अपना विश्व रूप दिखाई, तो भगवान ने क्या कहा कि इसके लिए आपको तो विशेष चक्षु चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए इस विश्व रूप को देखने के लिए। तो आप भी इस तरह से हमें चक्षु दीजिए अगर आप भगवान हैं तो। जैसे एक ड्रामा में रसराज प्रभु दिखा रहे थे कि वो ड्रामा में मिलने आए कुछ लोग और बोल रहे हैं कि बताइए अगर आप भगवान हैं तो प्रमाणित करिए। तो वो बोलते हैं मेरा वीडियो तो ऑन करना विश्वरूप का। तो अचानक वो वीडियो जो है वो टेक्निकली कुछ उसमें मिस्टेक हो जाता है, फॉल्ट आ जाता है, वो चलता नहीं है। बोलते कुछ टेक्निकल फॉल्ट है इस वजह से दिखा नहीं पा रहा हूं। तो इस तरह का प्रमाण नहीं, हमें शास्त्र का प्रमाण चाहिए। गुरु साधु और शास्त्र का प्रमाण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहां पे देखिए इसी प्रसंग में कुछ श्लोकों में कि यहां लिखा हुआ देखिए, महाराज प्रियव्रत के कर्मों से संबंधित अनेक श्लोक प्रसिद्ध हैं और इसी प्रसंग में बहुत सारे श्लोक हैं जो प्रमाणित कर रहे हैं कि उन्होंने भगवान जैसा कार्य किया है। जैसे यहां पर ये बता रहे हैं श्लोक संख्या 30 में क्या किया उन्होंने। सूर्यदेव जो है वो सुमेरु पर्वत के परिक्रमा लगाते हैं। सूर्यदेव में बहुत शक्ति है, परम बलशाली बताया गया है सूर्यदेव को। यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त मूर्ति रशेष तेजहा यस्या गया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामे। लेकिन महाराज प्रियव्रत जो है सूर्यदेव से संतुष्ट नहीं थे। अब एक साधारण जीव संतुष्ट हो या ना हो, सूर्य को कुछ फर्क पड़ेगा। आप सूर्य के ऊपर थूको तो सूर्य के ऊपर वो थूक पहुंचेगी नहीं, आप ही के ऊपर पहुंचेगी, क्योंकि वापस वो थूक आपके ऊपर ही आगे गिरे। तो सूर्य तो इतना बलशाली है कि उसके ऊपर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आपके कहने का। और सूर्य का प्रभाव लेकिन पूरे विश्व में पड़ता है, पूरे ब्रह्मांड में पड़ता है, पूरे संसार में पड़ता है, सभी जीवात्माओं के ऊपर पड़ता है। और सूर्य सबको शुद्ध करता है। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एक चक्षु के तुल्य है, एक चक्षु के समान है ये सूर्य। किसके? गोविंद के, कृष्ण के एक चक्षु के समान है। तो सोच के देखिए भगवान कृष्ण की शक्ति क्या है। इसलिए भगवान कृष्ण का एक और नाम है सविता। तो सविता
कृष्ण को सविता इसलिए कहा गया, जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों का ही लालन पालन करने वाले हैं, आध्यात्मिक और भौतिक जगत दोनों ही निवास कर रहे हैं उनमें, तो इस कारण से भी वो सविता है। तो वो सूर्य कितना शक्तिशाली होगा, यानी कि कृष्ण सूर्य समा माया होए अंधकार जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो यहां पर तो इसलिए जब साक्षात हरि कह रहे हैं, उनको भगवान कह रहे हैं, तो ऐसा क्या कार्य किया महाराज प्रियव्रत ने कि उनकी तुलना यहां भगवान से की गई है। तो यहां पर क्या लिखा है, यहां पे लिखा है कि सूर्य देव अपने रथ पर आरूढ़ होकर क्या करता है, सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करता है और इस तरह से समस्त लोगों को प्रकाशित करता है। सूर्य देव जो है समस्त लोगों को प्रकाशित करता है। और जब सूर्य जो है उत्तरी दिशा में रहता है तो क्या होता है, दक्षिण भाग को कम प्रकाश मिलता है, और जब सूर्य दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ता है तो उत्तरी दिशा में क्या होता है, प्रकाश कम होता है। तो ये महाराज प्रियव्रत को नहीं भाया, उन्होंने कहा ये तो ठीक नहीं है। जीव के कल्याण हेतु जीवात्माओं को प्रसन्न करने के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए उन्होंने एक सूर्य और प्रकट कर दिया यानी कि महाराज प्रियव्रत के दो शरीर हुए, एक राजा के रूप में और एक सूर्य के रूप में। तो महाराज प्रियव्रत इतने शक्तिशाली है जिनकी यह व्याख्या की जा रही है, जिनको ये दर्जा दिया जा रहा है, भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। भगवान जैसा कुछ कार्य करना होगा, केवल उपाधि लेकर नहीं बैठना है, आपको उस तरह से कार्य करके अपने गुणों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को प्रमाणित करना होगा कि आप उस उपाधि के योग्य हैं। शोभा पुरुष नहीं बन सकते आप भगवान का दर्जा प्राप्त करके। तो यहां पर इसलिए महाराज प्रियव्रत को स्थिति नहीं अच्छी लगी, तो उन्होंने क्या संकल्प किया, जहां कहीं रात्रि है वहां पे वो दिन कर देंगे और जहां कहीं दिन है वहां पर रात्रि कर देंगे। यानी कि सब जगह जो है उन्होंने एक समभाव रखने के लिए सूर्य यानी कि प्रकाशमान उनका जो रथ था उस पर चढ़कर, तो सूर्य की जो कक्षा है, कक्षा का मतलब इंग्लिश में उसको ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा के पीछे पीछे लगकर महाराज प्रियव्रत ने जो है अपनी इच्छा पूरी की। किस लिए, पृथ्वी के निवासियों को सुख देने के लिए, केवल पृथ्वी में जो लोग रह रहे हैं उनको सुख देने के लिए। ये होते थे राजा जो हमेशा चिंता करते थे पृथ्वी का, पृथ्वी के निवासियों की चिंता करते थे। यानी कि पूरे विश्व के राजा सम्राट थे महाराज प्रियव्रत, उनको पूरे विश्व की चिंता है। ये नहीं कि केवल अपने देश की चिंता है या अपने गली की चिंता है, अपने परिवार की चिंता है, वो पृथ्वी के जितने निवासी हैं उनकी चिंता कर रहे हैं वो महाराज प्रियव्रत। तो विश्वनाथ जी ठाकुर लिखते हैं कि महाराज प्रियव्रत के द्वारा बनाया गया सूर्य चंद्रमा से अधिक ठंडा था और मार्गशीर्ष में महाराज प्रियव्रत द्वारा बनाया गया सूर्य, ये ज्येष्ठ मास की बात कर रहे हैं। ज्येष्ठ मास में, ज्येष्ठ के महीने में, ज्येष्ठ का महीना कब होता है, मई जून का महीना होता है, गर्मी बहुत होती है उस समय, जिस समय ज्येष्ठ पूर्णिमा लगता है ना, जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा भी होती है। तो विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं महाराज प्रियव्रत के द्वारा बनाया गया सूर्य चंद्रमा से अधिक ठंडा था, और दूसरे मार्गशीर्ष में महाराज प्रियव्रत द्वारा बनाया गया सूर्य दूसरे सूर्य से प्रातः तथा सायंकाल इस सूर्य से उस सूर्य प्रकाश की अपेक्षा अधिक ताप प्राप्त होती थी, प्रातःकाल और सायंकाल मार्गशीर्ष के समय। मार्गशीर्ष यानी कि जब दिसंबर जनवरी का महीना होता है, इस समय नवंबर दिसंबर के लिए ठंड के मौसम में, तो उस समय सुबह सुबह बहुत ठंड होती है, लेकिन उससे थोड़ा ताप अधिक था। किसका सूर्य? महाराज प्रियव्रत का सूर्य। तो इस तरह का कार्य आपको करना पड़ेगा, तब तो आपको हम लोग सोचेंगे, विचार करेंगे कि शास्त्र प्रमाण है, भागवत प्रमाण है कि आपको भगवान करके संबोधित किया जा सकता है, भगवान जैसा कार्य कुछ किया जाए। तो इस प्रकार यहां पे वर्णन दिया जा रहा है। और साथ में और भी बताया गया है यहां पे कि वैदिक साहित्य के अनुसार जो है सूर्य देव जो है 6 मास जो है वो सुमेरु पर्वत के उत्तरी दिशा में होते हैं और 6 मास जो है
दक्षिण दिशा में होते हैं, जिसको उत्तरायण और दक्षिणायन कहा जाता है। जनवरी के महीने से लेकर जुलाई के महीने तक जो है उत्तरायण होता है, और उसके बाद जुलाई से लेकर दिसंबर के महीने तक दक्षिणायन होता है। कहते हैं कि उत्तरायण के समय अगर कोई शरीर छोड़ता है तो ऊंचे लोगों की उसकी प्राप्ति होती है। विश्व पितामह ने उत्तरायण के समय जो है शरीर त्याग। तो इस प्रकार महाराज प्रियव्रत जो है अपना सूर्य के पीछे सूर्य जो लेकर जो है वो हाँकने लगे, रथ को हाँकने लगे, और क्या हुआ, उनके पहियों की परिधि से क्या हो गया जानते हैं? अब देखिए एक और आश्चर्य उनका प्रकट हुआ है। पहियों की परिधि से जो चिन्ह बन गए, बाद में 7 समुद्र और भूमंडल 7 द्वीपों में विभाजित हो गया। 7 ओशियंस एंड 7 आइलैंड्स इस तरह से बन गए। किस तरह से? महाराज के प्रियव्रत के जो रथ की नेमी से परिधि से जो है ये 7 द्वीप और जो 7 समुद्र बन गए। ये एक और कार्य है, देखिए उनका भगवान जैसा कार्य है महाराज प्रियव्रत का। और तीसरा कार्य क्या है? विभिन्न लोकों में जो पारस्परिक झगड़ों को रोकने के लिए महाराज प्रियव्रत ने नदियों पर्वतों के किनारे तथा वनों के द्वारा राज्यों की सीमाओं को निर्धारित कर दिया, जिससे कोई एक दूसरे की संपत्ति में घुस ना सके। राष्ट्रवाद जिसको कहते हैं आज के समय में, प्रभुपाद जी दावा तात्पर्य में लिखते हैं, जिसको राष्ट्रवाद कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रवाद की जो आधुनिक विचारधारा है महाराज प्रियव्रत द्वारा जो है वो दिए गए विभागों से ही धीरे धीरे विकसित हुई है। यह उन्हीं का ही विचारधारा, वहां से शुरू हुआ ये। तो इस तरह से अलग अलग राष्ट्र जो है धीरे धीरे उत्पन्न हुए हैं। कॉन्टिनेंट्स, और कॉन्टिनेंट्स को कहते हैं, कॉन्टिनेंट भी 7 ही है ना, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो इस तरह से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जो हैं डेवलप हुए हैं, और अलग अलग नेशंस डेवलप हुए हैं, राष्ट्र विभाजित हुए हैं। और ये ऐसा क्यों किया महाराज प्रियव्रत ने? ये भी पृथ्वी लोक के निवासियों की शांति के लिए, सुख के लिए, कि छोटे छोटे क्या कहते हैं मतभेदों के कारण जो है वो आपस में झगड़ा ना करे, शांति से रहे। तो ये एक और प्रमाण है कि उन्होंने भगवान जैसा कार्य किया। और फिर इसी अध्याय के आखिरी श्लोक में लगभग 41वें श्लोक में महाराज प्रियव्रत ने अपने सकाम कर्मों तथा योग से प्राप्त किए समत ऐश्वर्यों को, चाहे वे स्वर्लोक, अधोलोक अथवा मानव समाज को ही नरक तुल्य माना। तो महाराज तुल्य के लिए, प्रियव्रत के लिए स्वर्लोक हो, नरक लोक हो, सब उनके लिए एक समान था। जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान के अनंत भक्त थे वो। नारायण परायण सर्वे न कुतश्चन भिव्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु तुल्यार्थ अपि दर्शिना। तो उनके लिए स्वर्ग है, नरक है, सब एक समान है। जैसे परमदानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं चैतन्य चंद्रामृत में, क्या कहते हैं? कैवल्यम नरकायते, कैवल्य का सुख यानी कि तदात्म्य ब्रह्म ज्योति में लीन होना, निराकार निर्विशेष ब्रह्म में एकत्व की प्राप्ति एक भक्त के लिए क्या है? कैवल्य के समान है। कैवल्य को क्या नरक के समान बता दिए? क्योंकि जब प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर थे, उनको जो भगवत प्रेम प्राप्त हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, उस तुलना में उनको जो है कैवल्य का सुख नरक लग रहा था। जैसे षड गोस्वामी अष्टकम में क्या बोला है श्रीनिवास आचार्य, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंथाश्रितौ गोपी भाव रसामृताब्द लहरी कल्लौल मग्नौ मुहुर वंदे रूप सनातनौ रग युगौ श्री जीव गोपाल। तो इस प्रकार का जब आनंद मिलता है, इस प्रकार का जब सुख मिलता है, तो फिर ये भौतिक सुख बड़ा ही तुच्छ लगता है। रघुनाथ दास गोस्वामी का विवाह कर दिया था उनके पिता ने, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए वो निकल पड़े थे नीलाचल जगन्नाथपुरी। गौरव महाप्रभु के प्रेम में इतने उमड़ गए थे, वो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में इतने ज्यादा मग्न थे, इतना रसास्वादन उनको हो रहा था प्रेम रस का, कि उनको सांसारिक जो सुख है बड़ा तुच्छ लग रहा था। तो ये जो भक्ति का आनंद है, इसको प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। जब तक ये भक्ति का आनंद नहीं प्राप्त होगा, तब तक हम संसार के सुखों से छुटकारा नहीं पा पाए।
भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस यात्रा कथम अभूदयो भवेत। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं जब तक भुक्ति मुक्ति की स्पृहा बनी रहेगी तब तक आप भक्ति का आनंद कैसे ले सकते हैं। भक्ति का अगर पूरा आनंद लेना है तो भुक्ति मुक्ति की इच्छा को त्यागना पड़ेगा। नहीं त्यागोगे तो आनंद पूरा नहीं मिलेगा, जितना त्यागा है उतना ही मिलेगा। ये यथा माम प्रबद्धन्ते ताम सतये भजाम्यहम्। महाराज प्रियव्रत क्योंकि पूर्ण रूपेण समर्पित थे भगवान के चरणों में, इसलिए उनको पूर्ण आनंद की अनुभूति हो रही थी। जैसे कि श्रील रूप गोस्वामी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं भक्ति रसाम सिंधु के प्रथम सर्ग में पूर्वी विभाग में श्लोक संख्या 38 में बता रहे हैं ब्रह्मानंदो भवेद एष चेत प्रार्थ गुणीकृता नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामापी। तो रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को करोड़ों गुना किया जाए तब भी वह भक्ति के सागर से प्राप्त होने वाले सुख के अणुमात्र अंश के तुल्य भी नहीं हो सकता। कि कितना सुख है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, कितना आनंद है वहां पर, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हम तो इस भौतिक शरीर से सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं इंद्र तृप्ति के द्वारा। जैसे हमने उस दिन गौर लीला के समय गौर कथा में बताया था कि देवी देवता जो है वो तरस रहे हैं, देवी देवता पहुंच गए, नवदीप पहुंच गए और वो प्रार्थना करने लगे कि ये वो देवी देवता थे जो भक्ति का आनंद ले रहे थे स्वर्गलोक में रहकर भी। क्योंकि उन्होंने कहा, उन देवताओं ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हम इंद्र तृप्ति से हताश हो गए, बिल्कुल हताश हो गए हम लोग इंद्र तृप्ति से। इतनी इंद्र तृप्ति है वहां पर, बिल्कुल बोर हो गए इंद्र तृप्ति कर करके। आप हमारे ऊपर भी कृपा करके, आप मनुष्यों के ऊपर कृपा कर रहे हैं, नवद्वीप वासियों के ऊपर कृपा करने वाले हैं, हमारे ऊपर भी आप कृपा करिए। हम आए यहां पर आपसे प्रार्थना करने के लिए। तो देवी देवता हताश हो गए इंद्र तृप्ति से। कभी वहां पे असुर आक्रमण कर रहे हैं, राक्षस आक्रमण कर रहे हैं स्वर्लोक में। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया अप्रत चेतसा व्यवस्यात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। इतनी आसक्ति है भोग और ऐश्वर्य में कि व्यवस्यात्मिका बुद्धि हो ही नहीं पाती है। लेकिन कुछ ऐसे बिरले देवतागण हैं वहां पर जिनको लग रहा है कि हमें इससे निकलना है बाहर। ये एक बहुत बड़ा जाल है, सुख के कारण, इंद्रती के कारण वहां पर देवता लोग सड़ रहे हैं। सुख के कारण भी सड़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा भोग, बहुत ज्यादा सुख, भगवान का स्मरण नहीं हो पाता, भगवान का चिंतन नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल है। बहुत धनी व्यक्ति जब होता है तो वो सोचता है कि मैं मंदिर क्यों आऊं। मंदिर तो भिखारियों के लिए है जो मांगना जानते हैं या मांगते रहते हैं, जो वो लोग मंदिर जाते हैं। हमें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। एक बटन दबाता हूं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, एक दूसरा बटन दबाता हूं, इंजीनियर आता है, राइट। बैठे बैठे बटन दबाते ही मुझे पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क का टिकट मिल जाता है, फ्लाइट टिकट। मैं क्यों मांगने जाऊं मंदिर में? हमारा कोई डिमांड ही नहीं, क्योंकि सप्लाई बहुत है। तो इतना इंद्र तृप्ति करने के बावजूद भी, हताश होने के बावजूद भी वो छोड़ता नहीं है, मंदिर नहीं आता, लेकिन भगवान की शरण नहीं ले पाता। इसलिए विशेष कृपा जब भगवान की होती है, अस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनै। विशेष अनुग्रह जब मैं करता हूं, भगवान कहते हैं किसी भक्त के ऊपर, विशेष अनुग्रह क्या है? उसका धन मैं धीरे धीरे छीन लेता हूं। जैसी धन छीन लेते भगवान, तो रिश्तेदार और आपके मित्र जो हैं, सगे संबंधी, आपसे दूर भागने लगते हैं। जैसे ही आप कृष्ण भक्त बनने लगते हैं, आपसे कोई मिलना नहीं चाहता, केवल भक्ति मिलना चाहते हैं। कहां गए आपके वो पुराने मित्र, कहां गए वो रिश्तेदार? कोथा गेला, वो सब किधर गए? कोई नहीं आ रहा आपसे मिलने के लिए, कोई फोन तक नहीं कर रहा है। कहां गए आपके मित्र बताइए? आप फोन करते भी हैं तो वो उठाते ही नहीं है, उनके फोन में हमेशा मिस कॉल आता रहता है आपका, या वो फोन करते हैं तो उनको मिस कॉल मिलता रहता है। दोनों बात ही नहीं कर पाते। वो आवश्यकता नहीं समझते, वो सोचते हैं कि ये बेकार हो गए समाज के लिए, ये व्यर्थ हो गए हैं, इनसे क्या मिलना, इनसे हमें क्या मिलेगा, इनसे हमें क्या प्राप्त होगा। ये तो हमेशा कृष्ण भक्ति की बात करेंगे, कृष्ण भावना भावित होने की बात करेंगे। हमें डर लगता है इनके पास जाने से, क्योंकि ऐसा ना हो हम भी इनकी तरह बन जाए। तो लोग डरते हैं वास्तव में कृष्ण भक्ति से। सुख प्राप्त, असली आनंद प्राप्त करने के लिए लोग डरते हैं।
कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा जो है भ्रम, कितना बड़ा आश्चर्य है ये, कितना आनंद आपको मिल सकता है थोक में, मुफ्त में, लेकिन आप लेने के लिए तैयार नहीं हो। यही तो सबसे बड़ा इल्यूजन है। भौतिक शरीर क्या है? एक जीवात्मा के लिए ट्रांसिट वीजा है। ट्रांसिट वीजा का मतलब होता है कि उस कुछ समय के लिए ही आप रह सकते हैं। जाना आपका कहीं और है, लेकिन कुछ दिनों के लिए आप वहां रहेंगे, इसलिए एक ट्रांसिट वीजा इश्यू किया जाता है एम्बेसी के द्वारा। न्यूयॉर्क आपको जाना है, लंदन में सिर्फ आपको 24 घंटे रहना है, और एयरपोर्ट से क्योंकि बाहर निकलना है तो एक ट्रांसिट वीजा इशू कर देते हैं, क्योंकि आप ट्रांसिट में हैं। तो इसी तरह से शरीर भी जो एक ट्रांसिट वीजा है, कुछ समय के लिए आपको शरीर दिया गया है और कुछ समय के बाद आपको आपसे शरीर ले लिया जाएगा, क्योंकि इसका समय है निर्धारित। आप ये नहीं कह सकते मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आपसे कौन पूछने वाला है? आपसे कोई पूछने नहीं वाला है कि आपको ये छोड़ना है। आपसे ले लिया जाएगा, बिना पूछे आपसे छीन लिया जाएगा। तो इस प्रकार इस संसार में जो सुख दुख है, इसलिए कैवल्यम नरकायते त्रिदश पूरा आकाश पुष्पायते। आकाश यानी कि जहां पे 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। वैसे है प्रमुख 33 ही देवता, देवी देवता 33 हैं, उनके जो लोक में रहते हैं वो भी देवी देवता ही हैं, तो इसलिए 33 करोड़ बोल दिया जाता है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री एक है, लेकिन भारतवासी सभी भारतवासी हैं। तो इस तरह से 33 करोड़ देवी देवता जहां वास कर रहे हैं। त्रिदश पूरा आकाश पुष्पायते। आकाश में जब फूल आपने कभी देखा नहीं होगा, आकाश में फूल को उगते हुए देखा है या हवा महल देखा है? बोलते ना बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, वाई आर बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, फैंटास्मोगोरिया जैसे प्रभुपाद कहते हैं, या प्रभुपाद कहते हैं घोड़ा डिंग। घोड़े को कभी आपने अंडा देते हुए देखा है? तो ये बिल्कुल वैसे ही स्वर्ग लोक का सुख, बिल्कुल ऐसे एक भक्त के लिए। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोक विशालम क्षिण्ये पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। स्वर्ग लोक में जो है सुख है, अपार सुख है, वहां पर विशाल सुख है, लेकिन जैसे पुण्य क्षीण हो जाते हैं आपको वापस आना पड़ता है। यहाँ ना के बल वापस गिरते हैं, यहां पर आप धक्के मार के आपको वहां से भगा देते हैं स्वर्ग लोक से। फिर तो कहने का मतलब यह है, क्योंकि ये शाश्वत जगह नहीं है हमारे लिए। ये भौतिक शरीर जो है वो शाश्वत नहीं है। हम रहने की बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा, मैं मेडिक्लेम करा लूं, मैं लाइफ इंश्योरेंस करा लूं। कुछ नहीं काम आएगा जीवन के अंतकाल में। कोई दवाई काम नहीं आएगी, ना आयुर्वेद ना एलोपैथ, ना एलोपैथिक दवाई काम करेगी ना आयुर्वेदिक दवाई काम करेगी। लेकिन जब समय जब आपका पूरा हो जाएगा, तो महाराज प्रियव्रत जो इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो प्रभावित नहीं है कर्म के फल से या ज्ञान के फल से या योग के फल से, सिद्धियों से। ये सिद्धि तो है उनकी, ये योग सिद्धि है कि उन्होंने एक सूर्य प्रकट कर दिया, ईशिता सिद्धि। कई तरह की सिद्धियां हैं जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। भक्ति रसाम सिंधु में भी वर्णन कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी। अनिमा लघिमा महिमा ईशिता वशिता प्राप्ति प्राकाम्य कामाय वशिता, कई तरह की सिद्धियां हैं। उसमें एक सिद्धि है ईशिता। कर्दम मुनि ने पूरा एक ग्रह का निर्माण कर दिया केवल अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए। किसको? माता देवहूति। माता देवहूति की प्रसन्नता के लिए उन्होंने एक जो है ग्रह का निर्माण कर दिया। योग शक्ति इतनी होती है लोगों। तो ये सब करके दिखाओ, तब आपको बोल सकते हैं कुछ हद तक भगवान है। कुछ कर नहीं रहे हैं और थोड़ा सा राग प्रकट कर रहे हैं, तो कैसे आपको भगवान बताया जाए? राग तो वैसे ही प्रकट कर लो लकड़ी जलाकर, उसके लिए भगवान बनने की क्या आवश्यकता है? नहीं। जैसे किसी ने बोला था कि बार इसने तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से जब फिजी आइलैंड गए थे, तो महाराज के साथ बड़ा अच्छा हो, आप देख सकते हैं वीडियो में भी है, बहुत सुंदर लेक्चर है महाराज। तो उससे बोल रहे हो कि वो है बाबा हैं जो सोना भी प्रकट कर देते। बोले भगवान कृष्ण का तो सोने की खान प्रकट कर देते हैं। सोने की खान प्रकट कर सकते हो? बोले नहीं, वो सिर्फ सोने की अंगूठी दे सकते हैं। हमारे भगवान है जो सोने की खान प्रकट कर सकते हैं, आपके भगवान है केवल वो सोने की अंगूठी प्रकट कर सकते हैं। कितना अंतर है देखिए। तो कौन सा भगवान बेटर है? हु इज अ बेटर भगवान? हमारा भगवान। और इस तरह से कई सारी बात, वो सारी बीमारियां भी दूर कर सकते हैं। हमारे भगवान ऐसे हैं, वो कैंसर जैसी बीमारी दूर कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि महाराज ने कहा कि एक ऐसा रोग है उसको ठीक कर सकते हैं। बोले क्या? मृत्यु। मृत्यु से छुटकारा दिला सकते हैं? बोले नहीं, मृत्यु से नहीं छुटकारा दिला सकते, हमारे भगवान दिला सकते हैं। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्ती अर्जुना माम उपेते कौनते आ पुनर्जन्मना विद्यते। हमारे भगवान ऐसे हैं
जो आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बचा सकते हैं। आपके भगवान है? आपके भगवान छुटकारा दिला सकते हैं मृत्यु से? नहीं। तो फिर कैसे भगवान है आपका? अवर भगवान इज बेटर भगवान। तो इस तरह से बहुत सारी बातें जो आधुनिक भगवान नहीं कर सकते, प्राचीन भगवान जरूर कर सकते हैं। अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण, वो भगवान सब कुछ कर सकते हैं। आधुनिक भगवान नहीं कर सकते, उनमें उतनी शक्ति नहीं है। तो इस प्रकार कैवल्यम नरकायते त्रिदश पूरा आकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात धर्मसायते विधि महेंद्रादिश्च किटायते। फिर बोलते हैं कि विधि यानी कि ब्रह्मा जी का जो पद है वो एक भक्त को कीड़े के समान लगता। इसलिए भक्तों ठाकुर कहते हैं मुझे कीड़े का एक शरीर दे दो, एक वैष्णव के परिवार में, भक्त के परिवार में वो ज्यादा बेहतर है। मुझे ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए, चतुर्मुखी ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, अगर उसमें हम कृष्ण भक्ति नहीं कर सकता मैं। तो एक वैष्णव जो है वो कुत्ता बनने के लिए तैयार है वैष्णव के घर में। तुम ही तो ठाकुर तुम्हारो कुकुर, बोलो बोलिया जानो हो मोरे, सर्वस्व तुम्हार चरणे सोपिया पोड़े छी तुम्हारो घरे। तो सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ समर्पित कर दिया है वैष्णव ठाकुर। ओए वैष्णव ठाकुर, आपके चरणों में सब कुछ समर्पित कर दिया मैंने, मन शरीर वाणी अपना घर परिवार सब कुछ समर्पित कर दिया। मैं आपका कुत्ता हूं, बांधिया निकटे रही बे पाली बे, यानी कि आप मुझे निकट में बांध दीजिए, आंगन में बांध दीजिए, मुझे भीतर भी लाने की जरूरत नहीं है। मैं बाहर खड़ा रहता हूँ, आंगन में खड़ा रहता हूँ कोर्टयार्ड में। और क्या करूंगा, जो लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं अवांछित लोग, उनको बाहर से रोक दूंगा भोंक भोंक करके। और आप क्या करिएगा, जब आप प्रसाद ग्रहण करेंगे, आपके जब भक्त हैं, आप भी नहीं, ये नहीं कह रहा कि आप अपना महाप्रसाद दीजिए, महाप्रसाद दीजिए, आपके जो सेवक हैं वो जब आपका महाप्रसाद ग्रहण कर चुके होंगे, वो उचित महाप्रसाद मुझे आप दे दीजिएगा। ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं इस भजन में। तो वैष्णव को सुख है, उसमें आनंद मिलता है। त्रिदश पुर आकाश पुष्पायते दुर्तांतेन्द्रिय काल सर्प प्रठली प्रोत्खाश दमशायते विधि महेंद्रादश किटायते। क्योंकि ये वैष्णव के अंदर इतना वैराग क्यों आता है? महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, इतना वैराग कैसे उत्पन्न होता है? महाराज प्रियव्रत को पूरा साम्राज्य प्राप्त हो गया, विश्व के सम्राट बन गए, इंद्रभोग के सारे साधन मिल गए, सुंदर पत्नी, राज्य, परिवार, रिश्तेदार और इतनी सारी सेना, इतनी बड़ी प्रजा, सब कुछ मिल गया उनको महाराज प्रियव्रत को। लेकिन कैसे वो निकल पाए उससे बाहर? फिर से नारद जी की कृपा से और उनका जो प्रेम था भगवान के लिए, उसके वजह से। तो जब तक आपको, जब तक हमको उस कृष्ण भावना की पूर्ण अनुभूति नहीं हो जाती है, उस आनंद की अनुभूति नहीं हो जाती है, तब तक पूर्ण रूपेण हम लोग सर्वस्व त्याग नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति बनी रही। इसलिए सबसे बेहतर तरीका है इस वैराग को उत्पन्न करने का कि हम अपनी भक्ति को बढ़ाएं। जितनी भक्ति बढ़ती जाएगी, वैराग अपना ही उत्पन्न होता, स्वतः ही उत्पन्न होता जाएगा। वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जन्यति आसु वैराग्यम ज्ञानम चयत अयुतकिम। तो इस प्रकार यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि किस तरह जो है महाराज प्रियव्रत जो है वो परम दृष्टवा निवर्तते, ऊंचे रस को आस्वादन कर रहे थे। विषया विनिवर्तन्ते निर्हारस्य देहिना, इसलिए कि विश्व में बिल्कुल आसक्ति नहीं रही, भगवान के चरणों में फिर से पूर्ण रूप में समर्पित हो पाए। क्यों? क्योंकि उनको जो कृष्ण भक्ति का जो आनंद प्राप्त हो रहा था। तो इस प्रकार जो है जब हम लोग कृष्ण भक्ति का पूरा आनंद उठाते हैं, तब जो है हम पूरा लाभ उठा पाते हैं। क्योंकि भक्त जानता है कि अगर वो कृष्ण भक्ति में लगेगा, पूर्ण रूप में समर्पित होगा, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के द्वारा जो फल प्राप्त होना होता है वो उसको वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि बीलमंगल ठाकुर क्या बोलते हैं, मुक्ति स्वयं मुकिलितांजलि सेव तस्मान, द्वार पे खड़ी है मुक्ति भुक्ति, सब द्वार पे खड़े हुए हाथ जोड़कर, डोंट एंटर, नो एडमिशन नो परमिशन। जैसे हमारे वो राधा कुंड के पांडा बोलते हैं, वो बोलते हैं नो एडमिशन नो परमिशन नो एडमिशन। वो बोलते हैं जब राधा रानी का जब तक नहीं परमिशन होगा, एडमिशन नहीं मिलेगा आपको राधा कुंड में, भगा दिए जाओगे कुछ समय के बाद, अगर घुसोगे भी यहाँ पे नहीं। तो हमारा जो पूरा जो प्रोसेस है भक्ति का, वो कृपा के ऊपर निर्भर है।
वैष्णव कृपा के ऊपर निर्भर है, साधुओं की कृपा के ऊपर निर्भर है। इसलिए क्यों बोलते हैं वैष्णव सेवा का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि वैष्णव के पास वो अनमोल धन है प्रेम का। प्रेम धन तो भक्तों के पास होता है, वो भक्ति का जो धन है वो कृष्ण के पास नहीं, भक्त के पास होता है। तो वैष्णव की जब सेवा करते हैं तो वैष्णव आपसे प्रसन्न होते हैं। वैष्णव जब प्रसन्न होते हैं तो जानते हैं क्या होता है, हृदय से दिल खोल के वो आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके ऊपर कृपा करते हैं, आपके ऊपर सर रख देते हैं, हाथ रख देते हैं और कहते हैं कि कृष्णेर मति रस्तु, आपकी मति कृष्ण में हो। बस उनके एक कहने मात्र से, जैसे कि रूप गोस्वामी बोलते हैं कई तरह का आशीर्वाद होती है, कई तरह का बेनेडिक्शन होता है, उसमें एक बेनेडिक्शन होता है कृपा, कृपा सिद्धि जिसको कहते हैं। केवल उनके वाणी से वाक सिद्धि या वाक आशीर्वाद, क्या कहते हैं, वाणी के द्वारा आशीर्वाद जब वो दे देते हैं, कृष्णेर मति रस्तु, आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, बस उसी तरह जो है वो भक्त भक्ति में आगे बढ़ना लग जाता है कृपा से। इसलिए हम ये ना सोचें कि हम अपने प्रयास से, अपनी साधना से कुछ प्राप्त कर पाएंगे। हम लोग पूर्ण रूपे निर्भर हैं गुरु वैष्णव की कृपा पे, गुरु परंपरा की कृपा पे। तब हमें वास्तविक सफलता प्राप्त होगी, तब हमें लगेगा कि हमने इस इस्कॉन में रहकर, भक्तों के संग रहकर कुछ वास्तव में अनमोल धन प्राप्त किया है। तो वैष्णव कृपा के ऊपर हम लोग निर्भर हैं। इसलिए वैष्णव की सेवा, गुरु की सेवा करना इतना महत्वपूर्ण। तो यहां पर महाराज प्रियव्रत जो नारद जी की शरण में थे और नारद जी से उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, नारद जी की कृपा उनको प्राप्त हुई थी। कुछ समय के लिए वो पारिवारिक जीवन में रह गए थे, लेकिन वो केवल उनके लिए एक औपचारिकता थी। लेकिन उनके जीवन का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। वो जानते थे कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान की सेवा करना, प्रेममयी सेवा करना। इस मार्ग से वो कभी नहीं भटके। इसलिए प्रभुपाद ने भी कई बार बोला ये बात। प्रभुपाद ने क्या बोला, ऐसा कोई समय नहीं था मेरे जीवन में कि मैं कभी कृष्ण को भूला हूं। तो प्रभुपाद भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए, लेकिन कृष्ण को नहीं भूले। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं हमेशा कृष्ण का स्मरण करो और कृष्ण को कभी नहीं भूलो। ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। ये थे महाराज प्रियव्रत। महाराज प्रियव्रत कभी कृष्ण को भूले नहीं। इसलिए क्योंकि नारद जी की विशेष कृपा, इसलिए बड़ी आसानी से निकल पाए बाहर। इसलिए क्या है कि और ये अभ्यास वास्तव में प्रारंभ होता है बचपन से। हम लोग तो बहुत देर से आए, लेकिन जिन्होंने बचपन से अभ्यास कर लिया कृष्ण भक्ति का, वो बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली। कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतम या दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थनम अध्रुवम। तो इस प्रकार जो है इनको ये कृपा प्राप्त हुई। और भी कुछ व्याख्या है भगवान के बारे में, क्योंकि यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी भगवान शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, यानी बता रहे हैं कि नारद जी को भी भगवान कहा जाता है, महादेव को भी भगवान कहा जाता है, और कई देवी देवताओं को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि भगवान का ही वो कार्य कर रहे होते हैं। श्रील जी गोस्वामी ने भागवत संदर्भ में विष्णु पुराण से ही उदाहरण देते हुए, क्योंकि विष्णु पुराण में तो ये श्लोक आता है, अगर हम आपसे पूछे भगवान की परिभाषा क्या है तो आप कहेंगे ऐश्वर्य से, समाग्र से, वीर से, यशस्या, श्रिया, ज्ञान वैराग्योश्चैव शन्नाम भग इतिंगणा। लेकिन ये तो ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है, ये परिभाषा नहीं दी गई। यहां तो भगवान का ऐश्वर्य बताया गया कि 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण। लेकिन भगवान की परिभाषा क्या है? एक परिभाषा ये है जो प्रभुपाद ने भगवद गीता के तात्पर्य में दिया है, या फिर श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक, वो है भगवान की परिभाषा। भगवान यानी कि वो व्यक्ति है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जिससे सबका सृजन होता है और जिससे सबका संहार होता है, वो व्यक्ति भगवान है। जन्मादि यस्य यतः, यह आध्यात्मिक भौतिक जगत के कारण, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ये है भगवान, ये भगवान की परिभाषा। लेकिन और जीव गोस्वामी ने और व्याख्या की है, बहुत सुंदर व्याख्या की है। वो कहते हैं भ शब्द का मतलब है भरता और भ शब्द का मतलब है संभरता। भागवत संदर्भ में लिख रहे हैं, यानी किसके संभरता, किसके भरता? भक्तों के भरता, भक्तों का लालन पालन करने वाले, भक्तों को नरिश करने वाले। यहां महाराज प्रियव्रत को भी देखते हैं कि महाराज प्रियव्रत जो है पृथ्वी के निवासियों के सुख के लिए एक बहुत बड़े भरता थे, नहीं तो उनके सुख की चिंता थी उनको, तो उनके भरता थे महाराज प्रियव्रत। और फिर क्या बता रहे हैं, गा का मतलब क्या है? गमीयता। गमीयता का मतलब भक्तों के नेता।
आचार्य, गुरु, वैष्णव, ये सब क्या है? गम्यता, या फिर भक्तों में जो गुण दिखाई देते हैं, भक्तों में जो अच्छे अच्छे गुण दिखाई देते हैं, उसके भी जो मूल स्रोत हैं या उसकी जो रचना करने वाले हैं वो भगवान है। गम्यता का मतलब ये है। तो भ और गा और वा का मतलब क्या है? वह ये वास धातु से इसका संबंध है, यानी कि वास धातु को ये संकेत दे रहा है। वास का मतलब निवास, यानी कि जितने भी भौतिक तत्व हैं, 24 तत्व हैं, और जितने भी जीवात्माएं हैं वो भगवान में निवास करते हैं। भगवान में निवास करते हैं सभी जीवात्माएं। 24 तत्व किस में निवास कर रहे हैं? भगवान में निवास कर रहे हैं। और वो भगवान जो है, वास का अर्थ ये भी है कि सभी जीवात्माओं के हृदय में भगवान वास करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, तो वाह शब्द का अर्थ ये भी है। तो वाह, ये वाह अक्षर जो है उसका अर्थ ये भी निकलता है भगवा। तो इस तरह से भगवान बनता है। और भगवान का मतलब जो ऐश्वर्यों को धारण करने वाले हैं भगवान, यानी 6 ऐश्वर्य जो बताए गए हैं। तो इस प्रकार विष्णु पुराण से उदाहरण दिया श्रील जी गोस्वामी ने भागवत संदर्भ में। तो इस तरह से भगवान शब्द की व्याख्या की जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि हम लोगों को आंखें खोलकर और कान खोलकर अच्छी तरह से गुरु साधु और शास्त्र के आधार पर किसी को भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए, अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं कि वोक्स पॉपुली है और क्योंकि बहुत लोगों ने वोट किया एक व्यक्ति को भगवान है करके, इसलिए आप भी पीछे पीछे लग गए। अंधानुकरण नहीं करना है, हमें अनुसरण करना है। और इसलिए शास्त्र हमें, और प्रभुपाद ने जिस तरह से भगवान की व्याख्या की, जिस तरह से प्रभुपाद ने भगवान को प्रस्तुत किया है, शायद इससे पहले किसी ने ना किया हो। तो प्रभुपाद ने भी जो है भगवान जैसा ही कार्य किया है, इसलिए प्रभुपाद को कई जगह साक्त्य वेश बताया गया। चैतन्य चरितामृत उठ के आप देखेंगे, उठा के देखेंगे, कई जगह श्रील प्रभुपाद जी ने अपने बारे में बताया कि वो साक्त्य वेश। कई तात्पर्य में प्रभुपाद जी का मिलेगा आपको चैतन्य चरितामृत में कि प्रभुपाद इनडायरेक्टली हिंट कर रहे हैं, और कई जगह तो डायरेक्टली हिंट कर रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद साक्त्य वेश अवतार है। प्रभुपाद कहते हैं वो धूर्त लोग, वो द्वेषी लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि पूरे विश्व में जो हरि नाम का प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्त्य वेश है। क्योंकि भगवान का ही कार्य कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद। पृथु महाराज ने पूरे पृथ्वी में यज्ञ किया, श्रील प्रभुपाद ने भी पूरे पृथ्वी में यज्ञ किया, संकीर्तन यज्ञ किया। इससे प्रभुपाद से पूछा कि आपके इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं? उन्होंने जानते क्या बोला प्रभुपाद ने? प्रभुपाद ने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने पूरे पृथ्वी में भगवान विष्णु के मंदिर बनाए थे और मैं वही कार्य कर रहा हूं। प्रभुपाद ने कहा आई एम री एस्टैब्लिशिंग द श्री ब्रह्म संप्रदाय एंड एस्टैब्लिशिंग टेम्पल ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर ब्रह्मा एक्चुअली एस्टैब्लिश द टेम्पल। जहां जहां ब्रह्मा जी ने जो है मंदिर की स्थापना की थी, उन सभी स्थानों में प्रभुपाद ने कहा कि मैं मंदिर की स्थापना कर रहा हूं। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने विष्णु के मंदिर बनाए थे, जहां जहां पर प्रभुपाद ने कहा सभी स्थानों में मंदिर बना रहा हूं। प्रभुपाद ने कहा ये मेरा आंदोलन है, संकीर्तन। तो इसलिए प्रभुपाद ने वही कार्य किया है जो पृथु महाराज ने किया या महाराज प्रियव्रत ने किया, और उन्होंने पूरे वैदिक शास्त्रों को जो है हमारे सामने प्रकट कर दिया। वैदिक शास्त्रों का भी पोषण किया प्रभुपाद ने। इन ग्रंथों का पोषण करने वाले श्रील प्रभुपाद, इन ग्रंथों की रक्षा की है श्रील प्रभुपाद। इन ग्रंथों को जो है वितरण करवाया सभी जीवात्माओं के बीच में अपने शिष्यों के माध्यम से। तो ये ग्रंथ जो है सभी जीवात्माओं के पास पहुंच रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। इस तरह से प्रभुपाद जो है हर भक्त के, हर जीव के पास पहुंच रहे हैं, हर जीव के साथ निवास करने वाले हैं या कर चुके हैं। जैसे आवाज शब्द का अर्थ बताया गया, तो वास कैसे कर रहे हैं प्रभुपाद? अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने शिष्यों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जो है हर घर में, हर जीव के साथ प्रभुपाद जी निवास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी भगवान जैसा कार्य कर रहे हैं। लेकिन साथ में है कि प्रभुपाद जी कतई नहीं चाहते थे कि उनको भगवान करके संबोधित किया जाए। इस बात को भी आप समझ लीजिए। इसलिए हम भगवान करके संबोधित नहीं करते, क्योंकि हमें तो भक्त को, गुरु को, आचार्य को प्रसन्न करना है। ये नहीं कि आप जबरदस्ती उनकी टांग खींच के जो है अभिषेक करना शुरू कर दो क्योंकि हम चाहते हैं। इसलिए इसमें बड़ा विचार किया गया था कि प्रभुपाद जी को कौन सा टाइटल दिया जाए। जीबीसी बॉडी में बहुत चर्चा हुई थी इसकी। किसी ने कहा जगत गुरु, किसी ने कुछ कहा साक्त्य वेश अवतार। तो आखिर में उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी को क्या प्रिय है, प्रभुपाद जी ने क्या बोला।
प्रभुपाद जी क्या चाहते थे? प्रभुपाद जी ने क्या कहा? प्रभुपाद ने कहा इन फ्यूचर देयर विल बी मेनी आचार्यस बट विद माय नेम यू शुड राइट फाउंडर आचार्य। ये प्रभुपाद ने खुद बोला। प्रभुपाद ने कहा कि आप भविष्य में तो बहुत सारे आचार्य होंगे लेकिन मेरे नाम के साथ तुम संस्थापक आचार्य लिखो। तो संस्थापक आचार्य तो एक हो सकते हैं, दो तो हो नहीं सकते। आप प्रभुपाद जी की सीट में नहीं बैठ सकते, ना कोई बैठेगा आगे चलकर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो विशेष स्थिति है श्रील प्रभुपाद जी की क्लियर है, इसलिए फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी को पुकारा जाता है। प्रभुपाद कौन है? मोस्ट प्रोमिनेंट यानी कि प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हैं इस्कॉन के, यानी कि फाउंडर आचार्य हैं। इस तरह से प्रभुपाद जी को हम संबोधित करते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी के समय में कुछ लोगों ने क्या किया था, कुछ शिष्यों ने प्रभुपाद को कहा ये प्रभुपाद भगवान है, और इस कारण से जो है प्रभुपाद जी को जब सूचना मिली, उन 4 भक्तों को प्रभुपाद ने एक्सपेल कर दिया था इस्कॉन से बाहर कर दिया था, क्योंकि वो सब कहने लगे कि प्रभुपाद इज गॉड। प्रभुपाद ने कहा आज तुम लोग मुझे भगवान कह रहे हो, तो भविष्य में तो मुझे भगवान करके मेरी पूजा करने लग जाएंगे ऑल्टर में, डीटीज को हटा के, जैसे कई संस्थाओं में हो रहा है। कहना नहीं चाहिए उनका नाम यहाँ पे। दैट इज मायावाद। प्रभुपाद ने कहा ये मायावाद है। प्रभुपाद ने कभी अपने शिष्यों को नहीं बोला। जैसे प्रभुपाद ने एक बार डॉक्टर पटेल से बोला था बॉम्बे में मॉर्निंग वॉक में, आई नेवर टेल माई डिसाइपल टू चैंट एसी भक्तिवेदांत स्वामी, एसी भक्तिवेदांत स्वामी, एसी भक्तिवेदांत स्वामी। आई हैव टोल्ड देम टू चैंट हरे कृष्ण। इसलिए आज तक देखिएगा हमारे इस्कॉन को लोग जानते हैं या तो इस्कॉन के नाम से या हरे कृष्णा के नाम से, कि प्रभुपाद ने कृष्ण को आगे रखा। इसलिए हर जगह प्रभुपाद ने कहा कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। एंड प्रभुपाद ने भी कहा कृष्णा इज टेकन बर्थ इन द वूम्ब ऑफ इस्कॉन। ऐसा क्यों बोला प्रभुपाद ने? क्योंकि कृष्ण को जिस तरह से श्रील प्रभुपाद ने प्रस्तुत किया है एज ए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरे वैष्णव समाज के। क्योंकि उनके गुरु महाराज ने, अब ब्रह्म संहिता की जो कमेंट्री है, उनके गुरु महाराज ने लिखा सुप्रीम गॉड हेड। उनके गुरु महाराज का ट्रांसलेशन क्या है? सुप्रीम गॉड हेड। प्रभुपाद जी का एक कॉन्ट्रीब्यूशन और क्या है? पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ही इज अ पर्सन, ही इज अ सुप्रीम पर्सन, ईश्वरा परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो यानी कि कृष्ण तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, स्पेसिफिक, वेरी क्लियर। तो कई लोगों ने सुझाव दिया था जब इस्कॉन की स्थापना हो रही थी, इनकॉर्पोरेशन हो रहा था 66 में, कि स्वामी जी अगर कृष्ण नाम देंगे तो लोग जो है सोचेंगे कि कल्ट है, ये फैनेटिक है, ये है, वो है। रादर वी शुड नेम इट एज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद ने कहा दैट इज अ वेग टर्म। भगवान करके बोलोगे दैट इज वेरी वेरी वेग। प्रभुपाद ने कहा आई वांट स्पेसिफिक, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए प्रभुपाद जी को कभी भी इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में बुलाते थे तो प्रभुपाद उस कॉन्फ्रेंस में अपना स्पीच जो है, उस भाषण की शुरुआत इसी से करते थे, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड वी आर इटर्नली सर्वेंट्स। प्रभुपाद जी का स्पीच इस तरह से शुरू होता था, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। प्रभुपाद ने कभी समझौता नहीं किया, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपको खुश करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए प्रभुपाद ने क्रिस्टल क्लियर वे में प्रेजेंट किया, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड यू गो टू हेल। अगर नहीं समझना, नहीं सुनना तो वी डोंट केयर आप क्या सोच रहे हो, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इसमें, और जहां भी प्रभुपाद जी को मौका मिलता था इसी बात पे प्रभुपाद हाईलाइट करते थे, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। इसलिए उनके गुरु महाराज ने कहा कि प्रभुपाद जी के लिखे हुए अभय चरण जो भी लिखे आर्टिकल उसको पब्लिश करना। क्यों? इसलिए कि बहुत अच्छा प्रोज था, बहुत अच्छी पोएट्री थी, बहुत अच्छा लैंग्वेज था, नहीं इस कारण से नहीं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा क्योंकि अभय जब भी लिखता है तो सबसे अधिक नाम कृष्ण के होते हैं उसके लेख में, इसलिए मैं चाहता हूं कि अभय चरण जो भी लिखे उसको छापा जाए। सबसे ज्यादा कृष्ण का नाम आता है उनके आर्टिकल में। उनके आप देखिए श्री प्रभुपाद जी की बुक्स को उठा के देखिए, कितनी बार कृष्ण का नाम लेते हैं प्रभुपाद, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम्स। और यही संकीर्तन यज्ञ है। इसलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करना, उन ग्रंथों का वितरण करना, ये सब यज्ञ है, क्योंकि इसमें कृष्ण के नाम है, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो इस तरह से प्रभुपाद ने हमें अनमोल भेंट दिया है। और तात्पर्य में भी प्रभुपाद बार बार शब्द की व्याख्या करते रहते हैं, भगवान, कि भगवान किसको कहा जा सकता है। तो एक सम्मान का दर्जा होता है जो दिया जाता है, एक वैष्णव को दिया जाता है। ठाकुर करके भी बोला जाता है। तो ठाकुर का मतलब ये होता है कि जो बहुत उन्नत वैष्णव होते हैं उनको ठाकुर कहा जाता है।
या फिर भगवान करके दर्जा दिया जाता है। तो इस तरह से वैष्णव को सम्मान दिया जाता है, इसलिए उनकी व्यास पूजा भी होती है। व्यास पूजा के दिन क्या करते हैं हम लोग, कितने सारे आर्टिकल्स, कितने सारे पैराफर्नेलिया पंचामृत के द्वारा, गव्य के द्वारा और इन सब आर्टिकल्स के द्वारा, पुष्प के द्वारा, फलों के द्वारा, कितने सारे भोग सामग्री के द्वारा हम गुरुदेव की पूजा करते हैं, उनको भगवान का दर्जा देते हैं। उस दिन तो भगवान जैसी उनकी पूजा होती है, आराधना होती है, सभी भक्त लोग गुणगान करते हैं उनका चरणाभिषेक होता है पब्लिक में सबके सामने, उनकी आरती की जाती है। ये सब तो वैसे ही है जैसे भगवान के साथ किया जाता है। तो इसलिए इस्कॉन के टेम्पल्स में दो लोगों की पूजा होती है, भक्त और भगवान की। हम दोनों की पूजा करते हैं, इसलिए ऑर्डर में भी देखिए भगवान भी है और भक्त भी है। और तीसरा ऑर्डर देखिए, चौथा ऑर्डर देखिए, वहां भगवान भी है, भक्त भी है। तो इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं भक्ति रसायन सिंधु में, कृष्णा इज नेवर अलोन। कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण का मतलब उनके एक्सपेंशंस, उनकी एनर्जीज और ये सारी जीवात्माएं, अंश और उनसे जुड़े हुए जितने उनके परिकर हैं, वो सब कृष्ण के साथ शामिल। यानी कहने का मतलब मायावाद, नॉट इन द मायावाद सेंस के हिसाब से नहीं, बल्कि कहने का मतलब है जब कृष्ण कहा जाता है तो वो कहने का मतलब है कि कृष्ण अकेले नहीं है। और विशेष रूप से वो लोग जो पूर्ण में कृष्ण भावना भावित हैं, उनको तो भगवान का दर्जा देते हुए, भगवान जैसा सम्मान देते हुए उनकी पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। इसलिए महादेव कहते हैं पार्वती जी को, क्या कहते हैं? आराधनाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चनम। तो तदीय नाम में वैष्णव भी आ जाते हैं। वैष्णव की आराधना भगवान की तरह की जाती है, और विष्णु की आराधना से भी बड़ी है। इसलिए अगर आप राधा पार्षद की पूजा करते हैं, प्रभुपाद की पूजा नहीं करते हैं, तो आराधना पूर्ण नहीं है। लेकिन किसी और कारणवश आप कृष्ण की नहीं कर पाए, केवल अपने गुरु की ये जानते हुए कि गुरु जो है कृष्ण के प्रतिनिधि है, साक्षात हरि है, वो कृष्ण को स्वीकार है, वो कृष्ण को स्वीकार है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं समझने की, कि जिस तरह से, क्योंकि बहुत प्रिय है, किंतु प्रभोरिया प्रिय वतस, क्योंकि बहुत प्रिय है कृष्ण के गुरु और वैष्णव, इसलिए उस प्रकार का उनको दर्जा दिया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है और उनसे कृपा की याचना की जाती है। और याचना करने पर जब उनकी कृपा मिलती है सेवा के द्वारा, तो हम लोग भी पूरी तरह से लाभान्वित होते हैं। तो ये श्लोक के द्वारा हमें समझ में आया। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या कोई समीक्षा? हरि बोल। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो श्लोक है जिसमें प्रभुपाद ने ये चर्चा की है कि हम भगवान नहीं बन सकते, और प्रियव्रत महाराज ने जो कार्य किया, तो ये कार्य कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन तो भी वो भगवान नहीं है। प्रियव्रत महाराज को भी भगवान नहीं कहा जाता। तो इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी वो भगवान नहीं बने। उन्होंने मृत्यु से अपनी रक्षा के लिए भगवान की शरण ली। ध्रुव महाराज मृत्यु से उनकी रक्षा हो गई और बिना शरीर बदले वो ध्रुव लोक में चले गए, तो वो भी भगवान नहीं बने, तो वो भी भगवान की शरण में रहते हैं। तो इतना सब जो है करने के बाद भी कोई भगवान अगर नहीं बन पाता है, तो फिर हमें भगवान बनने का विचार छोड़ देना चाहिए। तो भगवान इतना सब करने के बाद भी जो है कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन पाया, तो क्या फ़ायदा। और फिर सब आते वहीं भगवान की शरण में। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो कई जन्मों तक आप भगवान बनने के चक्कर में अंत में समझ में आएगा कि आप भगवान नहीं बन सकते हैं, तो भगवान की शरण में जाते हैं। तो कई जन्मों के अंत में आप जो है अगर भगवान की शरण में ही आते हैं, तो इतना समय क्यों खराब किया जाए भगवान बनने के चक्कर में, आप सीधे भगवान की शरण ले लो। तो इतनी जो है और जो भक्त भगवान की शरण में आते हैं, भगवान के सेवक बनते हैं, तो भगवान से बड़े बन जाते हैं। तो अर्जुन है जैसे, तो भगवान के भक्त हैं, तो भगवान जो है उनका रथ चलाते हैं। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि भगवान से बड़े बने। माता यशोदा है, कृष्ण को बांधती हैं, कृष्ण को डांटती हैं, है ना। तो कृष्ण भगवान जो है माता यशोदा की डांट खाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि भगवान से बड़े बने। तो सबसे अच्छा यही है कि भक्ति का जो मार्ग है वो अपना सुरक्षित भी है, आप मृत्यु से भी आपकी रक्षा हो जाएगी, भगवान का प्रेम भी प्राप्त होगा, भगवान आपके आश्रित हो जाएंगे, भगवान आपके जो है सेवक बन जाएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। कहने का मतलब है कि हमने ये भी सुना कि ये तो खैर ये हुआ कि हम भगवान कभी नहीं बन सकते हैं, हम तो कोई जीव भी नहीं बन सकते हैं। मैं सुबुद्धि राय नहीं बन सकता हूँ,
सुबिद राय कभी मैं नहीं बन सकता, नहीं, भगवान तो दूर की बात है, हम में से कोई नहीं बन सकता है, जो है वही रहेंगे। मैं सुबुद्धि राय नहीं बन सकता, मैं पांचजन्य नहीं बन सकता हूँ, ना मैं अजीत गोविंद बन सकता हूँ। सबका अपना अपना व्यक्तित्व है, सबका अपना अपना अस्तित्व है। तो फिर भगवान तो दूर की बात है, ये तो केवल अंश है, हम अंश ही नहीं बन सकते हैं, भगवान तो दूर की बात है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत विशेष दिन है क्योंकि आज शोभा यात्रा है और राम कथा भी चल रही है शाम को। तो शोभा यात्रा प्रारंभ होगी रघुनाथ मंदिर से ठीक 1 बजे, वहाँ 12 बजे प्रसादम भी है। तो आप सब आइए, भाग लीजिए, इससे भागी नहीं, संकीर्तन में भाग लीजिए। और भगवान जैसा कार्य नहीं कर सकते तो कम से कम संकीर्तन में हरि नाम में भाग तो ले सकते हैं, नहीं? तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब टाइम